एलएसी पर चीन को उसकी साजिश का करारा जवाब मिला है। तवांग में भारतीय शूरवीरों ने चीन के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तवांग में मिली मार को चीन कभी नहीं भूल पाएगा। घटना के बाद एलएसी पर हालात अभी कंट्रोल में है। दोनों ही सेनाएं अपनी अपनी जगहों पर तैनात हैं, लेकिन यह चीन है जो मानता नहीं है। वो पलट कर आता है। अगर इस बार चीन फिर से पलट कर आया तो फिर वो मुंह की खाएगा। इंडियन एयरफोर्स 10 दिन की एक्सरसाइज के जरिए बताएगी कि 1962 नहीं, ये 2022 है। ईस्टर्न फ्रंट के इस बॉर्डर पर भारतीय सेना बहुत बड़ी तैयारी के साथ बैठी हुई है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भड़की हुई जनता, गिरती अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल घेराव, ताइवान से तनाव और भारत अमेरिका का सैन्य अभ्यास। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसीलिए तो जिनपिंग का ड्रैगन चिढ़ा हुआ है कि इस बार उन्हें ऐसा करारा जवाब मिलेगा। वो तो शायद ये सोचकर आए थे कि गलवान की तरह ही इस बार भी भारत चुप रहेगा, लेकिन भारत के सैनिक पहले से तैयार थे। इसीलिए तो प्रचंड शौर्य दिखाकर ड्रैगन का घमंड चूर चूर कर दिया। पहले आप भारत के सैनिकों के शौर्य की यह कहानी जरा विस्तार से समझिए। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर की सुबह 3 बजे चीन के सैनिक भारतीय इलाके में दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि चीन के सैनिक 300 से ज्यादा की संख्या में आए थे। उनके हाथों में लाठी डंडे थे। भारत के सैनिक पहले से तैयार बैठे थे। जैसे ही ये घुसपैठ हुई, तुरंत भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। भारत और चीन के सैनिकों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें चीन को मुंह की खानी पड़ी और उन्हें भारत के बहादुर जवानों ने वापस उनके इलाके में खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर को भी चीनियों ने एक बार फिर से अतिक्रमण करने की हिमाकत की, लेकिन इस बार भी उन्हें भारतीय सैनिकों ने भगा दिया। इसके बाद 11 दिसंबर को भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग हुई और स्थिति अभी नियंत्रण में बताई जा रही है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। चीन इस इलाके में लगातार अतिक्रमण कर रहा है। एलएसी पर चीन ने जियोकांग नाम का एक गांव बसाया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें आपको चीन का आर्मी बेस भी दिख रहा है। चीन के बंकर भी नजर आ रहे हैं। इस मौसम में यहाँ चारों तरफ बर्फ है। एक तरफ भारतीय सेना की पोस्ट है और दूसरी तरफ चीन की पोस्ट है। बताया जा रहा है कि चीन के सैनिक तवांग में बसाए अपने इसी गांव से आए थे, लेकिन चीन ये भूल गया कि ये 2022 का भारत है, इसीलिए उसने ऐसी हिमाकत की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।